विलियन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन दो प्रावस्थाओं का समांग मिश्रण विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। जैसे चीनी व पानी का विलयन, और शरबत, ये विलयन है चीनी और पानी का। दूध व पानी का मिश्रण, यह भी विलयन है। और विज्ञान की भाषा में ये जो दो अवयव हैं, इन्हें विलेय और विलायक, मिश्रण विलेय प्लस विलायक, इज इक्वल टू विलयन। विलेय और विलायक के मिश्रण से मिलके विलयन बनता है। ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन। अब किसे सॉल्यूट कहेंगे, किसे सॉल्वेंट कहेंगे और किसे विलयन कहेंगे, या विलेय क्या है, विलायक क्या है और विलयन क्या है। जैसे अगर आपने निम्न कक्षाओं में पढ़ा हो तो वहाँ तक ये कहा जाता है कि जो घुलता है उसे विलेय और जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। और दोनों का अगर मिश्रण बन जाए समान तो वो कहलाता है विलयन। लेकिन यहाँ साइंटिफिक लैंग्वेज और विज्ञान की भाषा में पहला जो पार्ट है वो विलेय, दूसरा विलायक और तीसरा विलयन। अब विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे, अब तक जो बात कहते आए हैं हम, जो घुलता है, जैसे चीनी और पानी का मिश्रण है, इसमें चीनी घुलती है, इसलिए ये क्या कहलाएगी, सॉल्यूट। और किस में घोली जा रही है, पानी में, इसलिए ये पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। और जो शरबत होगा वो क्या कहलाएगा, विलयन। ये सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आप
इससे नीचे वाले को देखें। ये नंबर 2 एक एग्जाम्पल है दूध और पानी का। अब दूध और पानी में अगर दूध को पानी में मिलाएं या पानी को दूध में मिलाएं तो कौन सा घुल रहा है और किस में घुल रहा है ये नहीं कहा जा सकता। तो इसके लिए इनके भौतिक विलेय और विलायक, विलेय एवं विलायक विज्ञान के अनुसार और रसायन विज्ञान के अनुसार विलेय और विलायक किसे कहेंगे, कैसे निकाला जाए। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल 2 बताए हैं, ऊपर वाले में बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, नीचे वाले में कौन सा होगा विलेय और कौन सा विलायक होगा। तो इसके लिए भौतिक अवस्था हम देखते हैं। भौतिक अवस्था किसकी, विलेय की और विलायक की। भौतिक अवस्था, ये भौतिक अवस्था किसके लिए देखी जाएगी, जिसमें भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न हो, क्या मतलब है इसका। अब तक विलेय और विलायक ये कहा गया ऊपर, जो साधारण भाषा में हम कहते हैं, लेकिन विज्ञान के अनुसार विलेय कौन सा होगा और विलायक कौन सा होगा, तो अगर उनकी भौतिक अवस्था अलग अलग है, विलेय और विलायक की, विलेय की भौतिक अवस्था अलग हो, विलायक की भौतिक अवस्था अलग हो, तो उसमें से जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है, विलयन बनने के उपरांत, विलयन बनने के उपरांत भौतिक अवस्था बदलती हो। उसे क्या कहेंगे, विलेय। और जिसकी भौतिक अवस्था समान रहती हो विलयन बनने से पहले, विलयन बनने से पहले और बनने के बाद, विलयन बनने के बाद समान, परिवर्तित ना हो, बदलती ना हो, समान हो, उसे विलायक कहते हैं। उसे विलायक कहते हैं। और ये तब डिसाइड करेगा विलेय और विलायक को, जब भौतिक अवस्था विलेय और विलायक दोनों की भिन्न हो, दोनों अलग अलग भौतिक अवस्थाओं में हो। जैसे ये विलयन नंबर 1 लिखा है, इस चीनी की भौतिक अवस्था ठोस है विलयन बनने से पहले, और विलयन बनने के बाद कैसी हुई, विलयन बनने के बाद इसकी भौतिक अवस्था होगी द्रव। तो इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई है,
इसलिए ये क्या कहलाएगी? चीनी विलेय। चीनी विलेय हुई। दूसरा, अगर इसका दूसरा पार्ट देखा जाए, पानी विलयन बनने के पहले भी द्रव अवस्था में था और विलयन बनने के बाद भी द्रव अवस्था में है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसे किस में रखेंगे? विलायक में। और कब होगा? जब भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो। अगर भौतिक अवस्था भिन्न हो तो जो भौतिक अवस्था विलयन बनने के बाद बदलती हो उसे विलेय कहेंगे, और जो परिवर्तित ना हो उसे क्या कहेंगे? विलायक। जिनकी भौतिक अवस्थाएं समान हो, दोनों की, जैसे ये है, ये भी द्रव है और ये भी क्या है? द्रव। इनकी भौतिक अवस्था दोनों की द्रव है, दोनों लिक्विड हैं, दूध भी और पानी भी। तो इसमें जो कम मात्रा में होगा, जो कम मात्रा में हो, कम मात्रा में हो, उसे क्या कहेंगे? विलेय। और जो अधिक मात्रा में हो, जो अधिक मात्रा में हो, वो क्या कहलाएगा? विलायक। जैसे इसी का मैं एग्जाम्पल आपको बताऊं। पानी है, ये 10 मिलीलीटर मिल्क है, दूध, मिल्क, और इसमें 50 मिलीलीटर पानी आपने डाल दिया, पानी। अब विलयन बन गया है। अब इसमें दूध, क्योंकि इसमें यही नहीं पता चलने का कौन सा घुला है और किस में घुला है। 50 मिलीलीटर पानी है और 10 मिलीलीटर दूध है, तो इसकी मात्रा कम है, ये कम मात्रा में है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विलेय। ये अधिक मात्रा में है, इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, अधिक मात्रा में, इसे क्या कहेंगे? विलायक। अब विलेय और विलायक निकालने के लिए सबसे पहले उन दोनों पदार्थों की शुद्ध अवस्था में भौतिक अवस्था निकालेंगे। भौतिक अवस्था अगर भिन्न भिन्न है तो जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है विलयन बनने के बाद, उसे कहेंगे विलेय। जैसे ऊपर केस नंबर 1 या उदाहरण नंबर 1 में दिया है, इसकी भौतिक अवस्था चीनी की ठोस और इसकी भौतिक अवस्था द्रव। जब विलयन बन गया तो ये ठोस किस्म परिवर्तित हो गया द्रव में, तो इसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हुई है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विलेय। ये पानी है, पानी विलयन बनने से पहले भी और विलयन बनने के बाद भी दोनों भौतिक अवस्था इसकी द्रव है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? विलायक। लेकिन तब निकलेगा जब दोनों की भौतिक अवस्था कैसी हो? भिन्न भिन्न। अगर दोनों की भौतिक अवस्था समान हो, द्रव द्रव हो, गैस गैस हो, ठोस ठोस है, जैसे जिंक और एसन का विलयन है, जिंक व एसन, और आपसे पूछा जाए कि इसमें विलेय और विलायक बताइए, तो इसमें ये भी सॉलिड है और ये भी, इसकी भी भौतिक अवस्था कैसी है? सॉलिड। लेकिन कौन सा किसमें मिल रहा है? इसके लिए जब भौतिक अवस्था समान हो तो जिसकी क्वांटिटी कम हो, अगर ये 15 ग्राम है जिंक और किस में मिला दिया? 40 ग्राम टिन में, तो इसमें इसे तो क्या कहेंगे? सॉल्यूट, और ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट।
ये सॉल्वेंट होगा। तो ये सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट, और दोनों की भौतिक अवस्था अगर अलग अलग है तो एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित हो, और सॉल्यूट और जिसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित ना हो, वो सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाने से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? विलयन। इसके बाद संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, इसी की जरूरत पड़ेगी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेशन किसी सॉल्यूशन में अगर आ जाता है तो उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अगर विलयन संतृप्त हो जाए, संतृप्त किससे होगा? विलय से। जैसे ये एक बीकर है या टेस्ट ट्यूब है और इसमें 10 मिलीलीटर पानी, और शुगर इसमें शुरू में मिलाया 5 ग्राम, घुल गया, तो ये अनसैचुरेशन है। अभी और डालिए, वो भी अगर घुल जाए तब भी असंतृप्ति या अनसैचुरेशन कहलाएगा। और एक अवस्था ये आएगी कि मान लिया 7.5 ग्राम आ गया और 7.5 ग्राम में ये शुगर इसमें घुलनी बंद हो जाए, तो ऐसी अवस्था जो विलयन की होगी उसे क्या कहेंगे? सैचुरेटेड विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इसमें और वैसे सॉल्यूशन में क्या अंतर है? देखिए, अंतर बहुत जबरदस्त ये है। पहली बात तो ये है कि इसमें 7.5 से ज्यादा आप घोल ही नहीं सकते। क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कांस्टेंट होगी। इसमें क्वांटिटी और विलय की मात्रा स्थिर होगी, इससे ज्यादा घुलेगा नहीं। दूसरा, टेम्परेचर, ताप आपको स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि ताप बढ़ाने पे आयतन बढ़ जाएगा और आयतन बढ़ाने पे इसकी सैचुरेटेड स्टेट खत्म हो जाएगी। इसलिए दोनों कंडीशन आपको रखने हैं। पहला, विलयन का आयतन 10 मिलीलीटर हो, कांस्टेंट टेम्परेचर हो, उसमें विलय की मात्रा अगर स्थिर हो जाए तो विलयन की वो अवस्था क्या कहलाती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन और संतृप्त विलयन। ये संतृप्त विलयन, विलयन के प्रकार देखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये कितने प्रकार का विलयन होता है? तो विलयन विलय और विलायक के आधार पे 9 भागों में वर्गीकृत है। 9 भागों में वर्गीकृत है, या ये कहिए कि विलयन और विलयन कितने प्रकार का हुआ? 9 प्रकार का। इसमें से 3 ठोस विलयन, 3 द्रव विलयन, 3 गैसीय विलयन। जैसे ये विलयन था, अब विलय और ये विलायक। अगर मैं ठोस विलयन की बात करूं तो विलायक अगर ठोस है, यहां भी ठोस होगा, यहां भी ठोस होगा। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और इसके बाद ये सॉलिड,
ये सॉलिड, ये सॉलिड, तीन प्रकार का हुआ और इसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन, ठोस, विलयन। सॉलिड सॉल्यूशन कहलाए, ठोस विलयन और सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद तीन विलयन, द्रव, 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 ये द्रव विलयन कहलाएंगे। इसकी भौतिक अवस्था विलायक की लिक्विड, इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड, इसकी भौतिक अवस्था लिक्विड, और जिनकी भौतिक अवस्था विलायक की लिक्विड है उन्हें क्या कहते? द्रव विलयन या द्रवीय विलयन। इसके बाद गैस, विलायक गैस हो, विलायक गैस हो, विलायक गैस हो, ये तीन प्रकार के विलयन हैं जिनमें विलायक गैस है। ये भी गैस, ये गैस, ये गैस, और ये कहलाएंगे गैसीय विलयन। अभी ये तीन तीन छह और तीन नौ, वैसे तीन तरह के हैं, एक ठोसीय विलयन, एक द्रव विलयन, एक गैसीय विलयन। अब यहाँ ठोस है, ये विलय मान लीजिए ठोस ही हो, सॉल्यूट भी ठोस हो, इसमें सॉल्यूट द्रव हो, विलय द्रव अवस्था में हो, और इसमें गैस। तो ठोस विलयन कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार। ऐसे ही द्रव है, पहला ठोस हो इसकी भौतिक अवस्था, दूसरी द्रव हो, तीसरी गैस। इसके बाद ये है ठोस हो, द्रव हो और गैस हो। इस प्रकार टोटल विलयन, विलयन 9 भागों में वर्गीकृत है। विलयन 9 भागों में वर्गीकृत है। पहला ठोस विलयन, दूसरा द्रव विलयन, तीसरा गैस विलयन। जैसे ठोस विलयन, दोनों की भौतिक अवस्था ठोस हो, ये भी जिंक हो, ये टिन हो। दूसरा ये द्रव हो, विलय, और ये ठोस हो। जैसे ये है विलयन एरोसोल का, ये लिक्विड है, लिक्विड में गैस, वायु, और किसमें भरी हुई है? रबर। ये इसका एग्जाम्पल है। तीसरा गैस और ठोस, निकिल है, गैस अवस्था में है और भरा हुआ है पैलेडियम। ये भी ठोस विलयन। ठोस द्रव, शुगर और नमक है, NaCl, ठोस अवस्था में है, और डाल दिया किसमें? वाटर में। सोल भी कहलाते हैं कोलाइड विलयन में। द्रव, द्रव, दूध, पानी। दूध, पानी, और ये गैस और द्रव।
गैस द्रव के अंदर फैली हुई हो, फॉग डस्ट पार्टिकल, डस्ट किसमें फैली हुई है, गैस में, वायु में, ये फॉग है और फॉग इसी का ही एग्जाम्पल है, गैस और द्रव का। इसके बाद ठोस गैस, ठोस फैला हुआ हो गैस में, छोटे या कम क्वांटिटी ठोस की हो, ज्यादा क्वांटिटी गैस की हो, गैस ये विलयन है ये, और कोई भी गैस किसी भी सॉलिड के अंदर इसी की गुण है, कोहरा भी कह सकते हैं आप। इसके बाद द्रव और गैस, ये सॉल्यूट द्रव अवस्था में है और सॉल्वेंट गैस अवस्था में है। द्रव है, द्रव किसमें भरा हुआ है, गैस में, जैसे वाटर पार्टिकल है और किसमें फैले हो, वायु में, एयर में, ये इसका एग्जाम्पल है द्रव। और लास्ट गैस और गैस, कोई भी गैस मिलाइए और सारे आपस में सॉल्युबल होंगे, निकल और हाइड्रोजन निकलेंगे, हाइड्रोजन N2, ये इसी का एग्जाम्पल है, अमोनिया बन जाए। तो ये था सॉलिड विलयनों का वर्गीकरण। इस प्रकार ठोस विलयनों का, सॉलिड विलयनों का और गैसीय विलयनों का वर्गीकरण 9 भागों में वर्गीकृत है। पहला ठोस, द्रव, ठोस, गैस, ठोस। इसमें विलायक की अवस्था चेंज नहीं करनी, 3 के बाद चेंज करनी है। 3 ठोस विलयन जिसमें विलायक द्रव है, द्रव विलयन जिसमें विलायक गैस है, गैसीय विलयन, ये चेंज होंगे। विलय ठोस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, गैस। यहाँ तीनों ठोस हैं, इसलिए तीनों को ही ठोसीय विलयन कहा जाए। यहाँ विलायक द्रव है तीनों, और ये फिर चेंज है, इसलिए ये द्रव विलयन। ये गैस तीनों, और यहाँ ठोस, द्रव, गैस, ये गैसीय विलयन है। तो इस प्रकार से विलयन 9 प्रकार के हुए। विलयन की सांद्रता विलयन कोर्स में, ये वाला विलयन कोर्स में है, ठोस और द्रव। कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में इस ठोस और द्रव का ही अध्ययन किया जाएगा।